आपने ये महफिल सजाई है तो इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम उनको याद करें जिनके कारण हम यहाँ हैं। मैं उनको शब्द चाहता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान। जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रब चिरंते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। ये राजस्थान में यहाँ का अच्छा पानी मांग जाता है। बहुत जिंदाबाद भाई, वाह। तीरस के कमियों के लिए राजस्थान का पानी अमृत समान है, इसके लिए मैं कोई लेकिन उसके बावजूद मुझे क्षमा करेंगे, अभी हमने 2 अक्टूबर का दिन मनाया है। एक तराना गूंजा, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। मैं आपके तेवर में आ रहा हूं, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि वाकई साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप विश्व का इतिहास पलटकर देख लीजिएगा, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन राइम करने के लिए जो पंक्ति लगाई गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, मैं जब भी ये सुनता हूं मेरे अंतःकरण में सुभद्रा कुमारी चौहान धड़कने लगती हैं कि चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो हम रानी झांसी के बलिदान को भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए अगर आज एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको पढ़ाती हैं कि मध्य रात्रि 14 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई, मुझे क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज वजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी, सेल्यूलर में जंजीरों की, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था, भगत सिंह जैसों से अम्माओं ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। क्या कहने हैं, जिंदाबाद अपूर्व, वाह भाई वाह वाह वाह। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, और उन कुर्बानों को जब हम याद करते हैं तो मत भूलिएगा कि आज जवानी का जो अर्थ बताया जाता है, हाथ में बियर की बोतलें लेकर आधी रात को नाइट क्लब में कमर लचकाना जवानी नहीं है। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की, वो खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। भाई जिंदाबाद, वाह भाई वाह। वही जवानी, और आप लोग जो अभी तक हाथ बांधकर खड़े हैं, मुझे माफ कीजिएगा कि ये कमजोर तालियां देश में राष्ट्रवाद को कमजोर करेंगी, इसलिए मुझे राजस्थान से आशा नहीं है। एक बार और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था सर, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और
तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान में रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हफ्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। कोलाहल को विराम दे दिए, क्योंकि ये मंच बिल्कुल ऐसे ठहरे हुए पानी की तरह होगा। जब गीत पढ़ा जाएगा आपका कोलाहल उसमें कंकड़ी का काम करेगा। तो मैं जानता हूं कि आप साहित्य और कविता को समझने वाले लोग हैं। उन्हें से एक बार जोरदार तालियां बजाइए और मन बनाइए कि कैसे मन के साथ आप संजय सिंह जी को सुनना चाहते हैं। आदरणीय संजय सिंह। बहुत बढ़िया संचालन कुशल का है, बहुत बड़ा यहाँ आयोजन, और जो भी आपने वीरस की सुनी, मैं तो अचंभित रह गया मैं सुन के। एक बार जो आयोजन आपने किया है, मैं एक दो टिप्पणी करके सीधे गीत गाता हूँ कि आयोजन कोई भी हो, मंच कोई भी हो, संचालक कोई भी हो, कभी कोई भी हो, लेकिन दर्शक आप जैसा होना चाहिए। एक बार ताली बजाएं अपने लिए आप। मैं बेटियों के गीत गाता हूँ, 4 मुक्तक है, 4-5 मुक्तक आप सुनिएगा। वो कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मैं हाजिरी देने आया हूँ। गीत आप तक पहुंच गया होगा, सारे जितने भी लोग हैं सब लोगों ने गीत सुना होगा किसी न किसी माध्यम से। पहले 3 महीनों में 25 करोड़ लोगों ने जिनको सुना, पाकिस्तान से वायरल होकर 6 देशों की यात्रा करके जो गीत आया, जिस गीत से छोटे से कवि को इतने बड़े कवियों के बीच में बैठने का मौका मिला। सुनिएगा गीत, पहली लाइन से मैं बिना भूमिका के शुरू करता हूं। और इसमें आप गुनगुना सकते हैं, जिन लोगों को गीत याद है गुनगुना सकते हैं। ये पहला मौका है ऐसा गीत का जो कि आप ऐसे गीत गा रहे हैं जो आप सब जानते हैं, उसको गुनगुना सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ बिना भूमिका के। मंत्री जी का आशीर्वाद देता हूं, मैं शुरू करता हूं, सुनिए। और पहली पंक्ति से बता दीजिएगा कि सब लोगों ने सुना है। बेटी 2 बार होती है, एक बार जब वो विदा होती है सब लोग देखते हैं, लेकिन जब दूसरी बार होती है, जब उसको पता चलता है उसके पिताजी नहीं रहे, कलेजा फट जाता है लोगों का। मैं एक बेटी की पाती पढ़ता हूँ, बहुत देर से पिता की पाती नहीं आई, पिता की खोज खबर नहीं आई, बेटी नासाज है, पाती पढ़ता हूँ, क्या बोलती है सुनिएगा। कि सच, ताली बजा के बता देंगे सबने सुना होगा, कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तालियों के लिए नहीं कहूँगी, तालियों का नहीं है, जब इच्छा हो गया दूसरी। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बड़ा त्योहार है। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी
अपने लिए बंदी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंदी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अपने पिता की सूरत, अपने पिता का सम्मान अपने आंखों में रखने की सूरत, पिता का संघर्ष। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। बाप का चरित्र दिख जाए तो अब उठाना चाहिए मेरे साथ। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। माता है रोए नहीं, कमजोर न करें, मैं खुद भाव कर जाता हूँ। हर अब अंतिम दो बंद सुनना। बाप जिस दिन बेटी पैदा हो जाता है उस उत्सव की तैयारी में लग जाता है, पाई पाई जोड़ की बेटी का मंडप खड़ा करता हो या शादी। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। मान दो एक बार जिंदाबाद की अंतिम चार पंक्तियां सुन के जाना। ये मेरे इसलिए नहीं होते कि यहाँ सिर्फ मनोरंजन किया जाए, कभी कभी अपनी बातों काटते हैं आते नजर, और अपने हेलमेट को खोपड़ी से यार चिपका ले सैया फेविकोल से, अपने हेलमेट को खोपड़ी से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। बड़े भाई साहब पुलिस वाले ही हैं, ये अपने परिवार के साथ इसलिए त्योहार नहीं मनाते ताकि हम अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके। मैं पुलिस वालों के सम्मान में चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि मौसम कुछ भी हो, सर्दी का हो या गर्मी का, अरे बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। एक अभिनेत्री है भाई साहब, वो कहती है कि दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। मैंने कहा शिल्पा शेट्टी माना तू अपनी अदाओं खदाओं फिदाओं के दम पर बिहार के भोजपुरिया लोगों को अपना दीवाना बना सकती है और बिहार के लोगों को तू लूट कर ले जा सकती है, मगर यूपी को लूटने की बात मत करना, क्योंकि यूपी में काशी और काबा है और यूपी की गद्दी पर बैठे एक बुलडोजर बाबा है। अरे उन बाबा का भेजा ठनक गया तो तुझे आजीवन कारावास में सड़ा देगा, और फिर भी ठुमका लगाना नहीं मानी तो अगला बुलडोजर तेरे ठुमके पे ही चढ़ा देगा। बट ताली वाली ढंग से बजाओ। एक बार भाई साहब मैं ट्रेन में जा रहा था, वहां मेरे को एक मेरी मित्र मिल गई, इंस्टाग्राम फ्रेंड, वो अपने दादाजी के साथ यात्रा कर रही थी। तो भाई साहब एक बार मैं भी ट्रेन में जा रहा, मेरा दिल भी छोरी पे आ गया, मैं इलू इलू बोला और शर्मा गया। उधर से वो पलट के बोली कि मान लिया आप और हम इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड है, पर आप जिसे मेरे दादाजी
समझ रहे हैं वो मेरे दादाजी नहीं है, एक्चुअली में मेरे हस्बैंड है। तो आजकल भाई साहब समय ऐसा आ गया कि 10-10 साल के छोरा छोरी प्यार कर रहे हैं, 70-75 साल के डोकरे साझा कर रहे हैं, और जिनकी विचारों की ये सब करने की उम्र है वो पटवारी, रीट, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ये उन्हीं छोरों ने ताली बजाई है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। एक बार ताली वाली ढंग से बजाओ। ये राजस्थान है साहब। इस प्रकार मेरे भाई ने बताया कि कारगिल की चोटियां जब कभी खून मांगती है तो पहला सर इसी वीरभूमि राजस्थान की मिट्टी से दिया जाता है। तब इस राजस्थान की मिट्टी के सम्मान में कहना चाहता हूं कि क्या है राजस्थान, कि जो प्यासे को तर कर दे, जो प्यासे को तर कर दे उसको पानी कहते हैं। देश प्रेम और शक्ति जगा दे उसे जवानी कहते हैं, और हरी भरी फसलें लहरा दे आग उगलती धरती पर ऐसे वीर सपूतों को ही राजस्थानी कहते हैं। ऐसे वीर सपूतों को ही। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान मिलेगा, लेकिन आपने या हमने किसी ने शायद सोचा नहीं था कि उसमें एक मकान भगवान प्रभु श्री राम का भी होगा। कि जे देश का प्रधान यहां सबको पक्के घर बांट रहा, देश का प्रधान यहां सबको पक्के घर बांट रहा, जिसका खुद भगवान यहां तंबू नीचे विराज रहा। अरे जो सारे निराश्रित थे, जो सारे निराश्रित थे, उनको उनका सम्मान मिला, और अवधपुरी के राजा को भी पक्का एक मकान मिला। अवधपुरी के राजा को भी। और अवधपुरी में आज मन रही है हर रोज दिवाली। क्या माहौल है अयोध्या कि अवधपुरी में आज मन रही है हर रोज दिवाली है। और मंदिर कितना भव्य बन गया, बस इसकी तैयारी है। और मोदी तेरे साहस से, मोदी तेरे साहस से सेना का मनोबल भारी है, और 370 हटा चुके, अब पीओके की बारी है। 370 हटा चुके। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भाई नवीन बैरागी के इतने श्रेष्ठ और शानदार काव्य पाठ के लिए आप बजाइए। इतना आनंदित करा उन्होंने अपनी छड़काओं से, अपनी टिप्पणियों से, और आपने इतना आनंद लिया, चाहे रोहित भाई हो, चाहे अमित भाई हो, चाहे हमारे नवीन भैया हो। सुनील भैया, एक निवेदन है, कवि सम्मेलन अपने समाहार की तरफ है, स्थगन की तरफ है। आपसे एक निवेदन और कर रहा हूं, यहाँ जो हजारों हजार लोग बैठे हैं उनकी उपस्थिति में एक बात कह रहा हूं, ये जो परंपरा यहाँ चल रही है इसको कभी बंद मत होने दीजिएगा। यही एक इकलौता ऐसा माध्यम बचा है कवि सम्मेलनों का कि जहां से आपको आनंद और उत्कर्ष दोनों एक साथ मिलता है। आप यहाँ पर बैठे हैं, पिता भी बैठे हैं, बेटियां भी बैठी हैं, उनकी माँ भी बैठी है, बेटों के साथ बैठी हैं। यही ऐसा माध्यम बचा है कि जहां पर एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठकर के मुस्कुरा रहा है, एक माँ अपने बेटे के साथ बैठकर के मुस्कुरा रही है। आप अगर टीवी चैनल चलाओ तो कब पता नहीं कि पिता बेटी के साथ बैठकर के शर्म से पिता की गर्दन नीची हो जाए, कौन सा ऐड आ जाए, कब कौन सा ऐड फोन में ऐसा आ जाए कि एक माँ अपने बेटे के साथ बैठकर के शर्मसार हो जाए। ये माध्यम बचे हैं, ये परंपरा बची है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने खड़ी करी है। इस परंपरा को बचा के रखिएगा। सुनील भैया, राजेश भैया, सभी से निवेदन है, और आदरणीय मंत्री जी का पुणे से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने धैर्य के साथ पूरे मंच के कवियों को सुना, बहुत मन दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। मैं उनका हृदय तल से जी भैया आए तो उनकी लाइट 14 मार के आंख पे आ गई। हाँ, भैया का थोड़ा सरफेस नहीं, इसका भी एक रीजन है। किसी भी सफल पुरुष के सिर पे सिर्फ 2 ही महिलाएं हाथ फिराती हैं, एक उनकी माँ और एक उनकी पत्नी। माँ जब हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फिराती है तो आप भैया को देख सकते हैं। और तालियां अगली बात पे एक एक व्यक्ति की उठे। आपके बीच में कुछ ऐसे भी बैठे हैं जिन पर पूरे सवाई माधोपुर ने हाथ फिरा रखा है। मैं चाहता हूं विनम्रता, सरलता, सहजता की प्रतिमूर्ति। मैंने एक बार शायद कविता का जब शुरुआती दौर था राजस्थान में, जब मैं आया था तो मैंने आदरणीय मंत्री जी को कविताएं सुनाई थी, शायद उनको स्मरण ना हो।
लेकिन उन्होंने बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया था। आज पुनः ये सुयोग बना कि आदरणीय मंत्री जी पूरे कवि सम्मेलन में उपस्थित रहे और हम हर रात जो जीते हैं उसे हर रात किसी ना किसी प्रदेश में, कल मध्य प्रदेश जाना है, हम इस बात को वहां भी रेखांकित करेंगे कि और आपसे एक निवेदन कर रहा हूं सवाई माधोपुर वालों, ऐसे राजनेताओं की आवाज को कभी मंद मत होने दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी आवाज से आवाज मिलाते रहिए, अपनी सबसे बड़ी आवाज को दम देते रहिए, हौसला देते रहिए और ध्यान रखिए कि बटन कहां पे दबाना है। लोग हमसे पूछते हैं आप लड़ाई नहीं लड़ते, अगली बात कर रहा हूं, लोग पूछते हैं आप लड़ाई नहीं लड़ते। मैंने कहा हम 5 साल में एक बार लड़ते हैं, हमें पता है कि बटन कहां पे दबाना है। ऐसे राजनेता को चुनिए जो परिवार की तरह, जैसे यहां पर हजारों हजार लोग बैठे हैं और एक परिवार की तरह, अभिभावक की तरह वो सामने बैठे थे, अब वो किनारे पे आ गए, लेकिन उनका आशीर्वाद और तालियां कम नहीं हुई। मैं चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी का उद्बोधन मिले, आशीर्वचन उनका मिले इस कवि सम्मेलन में। तो आप सब जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, मेरा निवेदन है आदरणीय मंत्री जी से कि वो 2 शब्द जरूर कह दें, उसके बाद हम दद्दू अनिल तेजस्वी तक पहुंचेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां एक अपने ऐसे लोकप्रिय राजनेता के लिए बजाइए जिनकी आवाज केवल सवाई माधोपुर की आवाज नहीं है, पूरे राजस्थान की आवाज है। केवल राजस्थान की आवाज नहीं है, देश की आवाज है। जब कोई आंदोलन करने की सोचता है, जब कोई नया युवा ये सोचता है कि मुझे आंखों में आंख डाल करके सियासत से प्रश्न करना है, तब वो एक बार किरोड़ी लाल मीणा जी के 5 दशकों का संघर्ष देखता है, तब उसके अंदर ये सामर्थ्य आता है कि वो सियासत की आंखों में आंख डाल करके प्रश्न कर सके। अपने ऐसे खुददार राजनेता के लिए दोनों हाथ उठाइए, ऐसे कमजोर तालियां नहीं, दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए आदरणीय। मेरे को अचानक यहाँ बोलने के लिए कह दिया और अपन सुना करते हैं ना, जहां ने पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कवियों का बहुत अच्छा, सभी तरह की कविताएं जिसमें राष्ट्रीयता की, राष्ट्रभक्ति की कविताएं भी हैं और श्रृंगार रस यहाँ पर है, हास्य रस भी हमने देखा है। आज सारा रस देखते देखते कहीं लग भी नहीं रहा था कि इंद्र महाराज का भी रस टपक जाएगा, लेकिन इंद्र महाराज ने भी अमृत वर्षा इसलिए कर दी कि हमारे कवियों के मुंह से यहाँ पर अमृत बरस रहा था। अब की बार मेरे को इस धरती का आशीर्वाद है, गणेश जी की का, हटीले हमीर की धरती का, कि मैं जब जब यहाँ पर चुनाव लड़ा और जब जब इन्होंने जिताया, तब तब मेरे को राज तिलक हुआ। जब जब जिताया तो मैं सभी कई कवियों से कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो जनता है बड़ा प्यार करती है, बड़ा दुलारती है, बड़ा स्वागत करती है। मैं आज देरी से आया इसलिए आपका स्वागत नहीं कर सका। यहाँ रावण दहन करने के बाद में मैं शहर में चला गया था, थोड़ी वहां रामलीला देखी थी और मेरे को जल्दबाजी इस बात की थी कि समय पर कवि सम्मेलन में पहुंचो। आपके थोड़ा सा में देरी हो गई, उसके लिए सभी कवियों से माफी चाहता हूं। और हमने 20 साल बाद, 20 साल पहले
कुमार विश्वास है, जब मैं मंत्री था, चेयरमैन जे यादव थे, और कुमार विश्वास का इस धरती से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है कॉलेज में। सब एक अच्छा कवि सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में मैं चेयरमैन साहब से पूछ रहा था, मैंने कि भाई पिछले 10 साल में कैसा कवि सम्मेलन रहा, तो इन्होंने कहा कि हर कवि सम्मेलन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। अब हमने नगर परिषद का जब बाहर चढ़ाया मिला सुनील जी को, तो खजाना खाली था और पिछले वाले लूट कर ले गए। ये यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर हमारी नगर परिषद कर्जे में है। इसलिए मैं कवि और कवियत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार जब हम कवि सम्मेलन रखेंगे तो उसको विशालतम स्वरूप देने का हम प्रयास करेंगे। कि बहुत दिनों बाद ये हुआ है, हम प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके पूरी तरह से, लेकिन सवाई माधोपुर के बहन भाइयों से, जवान साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कविताएं आपने किताबें बहुत पढ़ी होंगी और उनसे उतना भाव नहीं आता जितना कवियों की वाणी से आता है। आपने हमारे पूर्व विक्रम को सुना? पूर्व विक्रम, अपूर्व विक्रम। मैं नीचे से कहने वाला था कि अपूर्व विक्रम नहीं, अभूतपूर्व विक्रम ऐसे कवि का हमको सुनने का मौका मिला। और हमारे रामोतार तो राजस्थान के रहने वाले हैं, ये हमारे खटके झटके देखते रहते हैं। समय नहीं है, उपयुक्त मंच भी नहीं है, पर मैं यहाँ सवाई माधोपुर के भाई, मेरा एक मान्यता है, जिसने वोट दिया उसका भी भला, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी भला। और मैंने राजनीति में झटके बहुत खाए हैं, तो कौन कब वोट दे दे, कौन कब बुरुक हो जाए, इसलिए मैं सबकी सेवा करता हूं। विरोधी से विरोधी की, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी दल का, किसी भी क्षेत्र का, नर हो नारी हो, जवान हो बहन बेटी हो। अभी हमारी एक घटना हो गई थी विधानसभा चुनाव से पहले इसी कस्बे में। मेरा से चुनाव लड़ने का मन नहीं था, पर मैं 20 साल तक घूमता रहा, कहीं मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 2003 में यहां आया, चुनाव लड़ा, मंत्री बन गया, हमारी बीजेपी की सरकार बन गई। तो यह खतरा तो दिख रहा था, लेकिन मैंने 2023 में हिम्मत कर ली, चुनाव लड़ लिया, फिर बुढ़ापे में मंत्री बन गया। और मंत्री बनने का एक ही कारण है, कोई जवान, कोई किसान, कोई पिछड़ा, कोई दलित या कोई बहन बेटी उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करे तो पुलिस चाहे मेरी छाती को छलनी कर दे, लेकिन मैं उसका अपमान नहीं होने दूंगा। ये इसलिए मैं वैसे ही आया हुआ था। मैं राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो कलेक्टर के यहाँ बैठा था, तो एक महिला और उसका पति विलाप करते हुए कलेक्ट्रेट में घूम रहे थे। पहले महिला थाने पे गए, वहां मुकदमा नहीं लिया उनकी बेटी का। बेटी के साथ हुआ क्या? दिन दहाड़े विधर्मी
माँ बाप की कनपटी पे रिवॉल्वर लगा के दिन दहाड़े दिन में बेटी को अपहरण करके ले गए। अभी नैतिकता की गिरावट है, महाकलियुग है। कहां जाके रुकेंगे लोग पता ही नहीं लगता। अनैतिक आचरण की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता आप सब मेरे जैसे बनो, और बन जाओ तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक आप बुराई से लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बुरे काम के खिलाफ। मैं भी वहां गया था तो भगवान राम ने शक्ति बाण लगाया और रावण वहां पर मर गया। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई जाको, ये विद्वान है, राजनीति के बड़े निपुण हैं, इनसे जाके पूछो। यही की घटना है, रामायण में लिखी हुई, लेकिन वहां शहर में जो रामलीला हुई वहां की घटना है। तो लक्ष्मण जो घायल थे, बेहोश थे, रावण के पास गए तो सिर की तरफ जाके खड़े हो गए लक्ष्मण। उन्होंने पूछा, आप देवलोक से धार रहे हो, तो हमें भी कुछ राजनीति के गुर देके जाओ। कई बार रावण 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 कहा लक्ष्मण ने, लेकिन रावण ने जवाब नहीं। लौट के फिर राम के पास लक्ष्मण गया तो राम ने कहा, आप कहां खड़े थे? तो मैं सिर की तरफ खड़ा था। याद रखो, बड़े लोगों के पैरों की तरफ खड़े हुआ करो। और अब जाओ। रावण तुरंत आपको निपुण राजनीति के गुण बताए। भगवान वो लक्ष्मण गए, बोला रावण। तो रावण ने, लक्ष्मण ने पूछा, राजनीति के गुण कुछ हमको भी बता दो। तो रावण ने कहा, संक्षिप्त था, कोई ज्यादा लंबा नहीं था। रावण ने कहा, जो अच्छा काम है, जो भी अच्छा काम है, उसको तुरंत कर लेना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने भी स्वर्ग की सिड्डी बनाने का इरादा किया था, लेकिन उसमें देरी हो गई तो मैं स्वर्ग तक सिड्डी नहीं बना सका। अच्छा काम पहले करो और गलत काम से पीछा छुड़ाते। ऐसा वहां पर वृतांत मैंने सुना था। और आप जानते हो कि रावण बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, भक्त था। एक ही गलती हुई थी और सबसे बड़ी गलती, कि सीता माता का अपहरण कर लिया। इसलिए सारी जहां जहां हिंदू रहता है दुनिया में, वहां रावण का पुतला दहन कर। मैं आपको यही कह रहा हूं, रावण का पुतला क्यों दहन हो रहा है, इसको गहराई से आप सोचो। केवल अपन ने देख लिया, ताली बजा ली, हंस लिया, उससे काम नहीं चलने वाला। आप ये तय करें, ये निश्चित करें, इस दशहरे के, विजयदशमी के पावन अवसर पर, और अच्छे कवियों की जो अपने सामने उन्होंने अपना कविताएं गाई हैं, कि एक रावण, एक सीता के अपहरण के कारण दुनिया भर में उसका दहन किया जाता है। और इसलिए अपने में भी ऐसा कोई रावण नहीं घुस जाए घर में मीन्स हृदय में। अगर कोई ऐसी बुराई आपके हृदय में घुस गई, प्रवेश कर गई, तो आपका जीवन सार्थक नहीं है। त्रिनेत्र गणेश जी की पूजा सार्थक नहीं है। हटीले हमीर की जो रणभूमि है, उस पर कलंक लगाने के सिवाय आप कुछ नहीं करो। इसलिए आप अपना चरित्र उज्जवल रखो,
नैतिक आचरण अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का सिद्धांत अच्छा होना चाहिए, हाई मोरल वैल्यू होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता रहता हूं, थोड़ा सा टाइम और दूंगा। हाँ बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देता रहता हूं, यहां शायद 1-2 बार सुना होगा लोगों ने। कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा विचारक हुआ था। उसने एक अपनी थ्योरी चलाई, एक विचार चलाया जो दुनिया में अब भी जिंदा है, चल रहा है। तो उसके अच्छे व्यक्तियों की कमी आ गई, तो कार्ल मार्क्स ने प्रैक्टिकल किया। सूरज की तेज धूप में रास्ते में लालटेन लेके सड़क पर कुछ ढूंढने लगा, तो आने जाने वाले रुक गए। अबे सवाई माधोपुर के चौराहे पे झक दोपहर में जब सूरज उगा हुआ हो और लालटेन से कोई ढूंढेगा तो दुनिया के तो पागल है। वो कुछ ढूंढ रहे थे, तो उनको लोगों ने टोका कि आप क्या ढूंढ रहे हो? उनका मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। वो जो लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कहा था हम आदमी तो है, क्या आप हमें आदमी नहीं लगते? तो नहीं, आप जितने भी इकट्ठे हो मेरे काम के लिए। आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई मोरल वैल्यू। मैं उच्च नैतिक आचरण वाला व्यक्ति ढूंढ रहा हूं, और आप इस बात से समझ सकते हो, एक स्वामी विवेकानंद ने उनके सिद्धांत, उनके आचरण ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और ऐसे उस देश में जिनको हमने पढ़ा है, अभी महाराणा प्रताप के बारे में आप सब जानते हैं, कवियों ने बहुत सुनाया, हमारे रामोतार जी ने, ये राजस्थान के ही हैं। लेकिन मेरे को कई बार चिंता लगती है इस बात की कि चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण का पठन हो, चाहे कोई और धार्मिक आयोजन हो, या कवियों का राष्ट्रभक्ति का, कितनी राष्ट्रभक्ति की कवियों ने पराकाष्ठा राष्ट्र। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक को भी कहना पड़ा है कि इजराइल के लोग राष्ट्रभक्त, हम छपा का चाहता हूं, और चहुं और घिरे हुए हैं। जो टेररिस्ट हैं या ऐसे लोग हैं जो दुनिया को अशांत करना चाहते हैं, 7 मोर्चों पर अकेला इजराइल, जिसकी केवल मात्र आबादी 1 करोड़ है, दुनिया से लड़ रहा है। और यही हालत मोदी जी से आने से पहले अपने देश की थी। कहीं भी बम फोड़ देते थे, कहीं भी टेररिस्ट घुस जाते थे। लेकिन अभी हमारे यहां जो पुलवामा में शहीद हुए थे ना, हमारे से 5 शहीद हुए राजस्थान। उस समय गहलोत साहब की सरकार थी, तो मंत्री गए, बड़े बड़े वादे कर आए, नौकरी भी देंगे, कॉलेज का नाम भी रखेंगे, सड़क भी लगाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। 4 साल निकल गए, मेरे पास आ गई वो 4-5 वीरांगना, हमारे यहां से 5 शहीद हुए। तो मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया, मैंने भाई आपके लोगों ने आश्वासन दिया है, तो मुख्यमंत्री मिला नहीं, दरवाजा लगा दिया। अब मैंने भी हमीर की धरती का पानी पिया, मैं भी हकीला हूं। 5 की 5 वीरांगनाओं को लेके जयपुर में जब तक बैठा रहा, तब तक पूरी पूर्ववर्ती निकम्मी सरकार ने ठोस आश्वासन नहीं दे दिया। और हमारी जैसे ही सरकार आई, मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को उन वीरांगनाओं को वहां ले जाके मैंने उनका सम्मान कराया, क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति पे भरोसा करते हैं, जो देश के लिए शहीद हुआ है उसका आदर करते हैं। तो यहां वो लड़की को ले गए, अपहरणकर्ता विधर्मी, रोटी बिलखती, माँ बाप मेरे को कलेक्ट्रेट में मिले। मैंने कलेक्टर से कहा, मैं कलेक्टर साहब पुलिस को कहूं। कलेक्टर बहुत अच्छा था उस दिन, साहब पुलिस की हालत खराब है।
मैं कि कलेक्टर की चलेगी नहीं, तुम उनको लेके, यही नजदीक थाना है, लेके आ गया माँ बाप को। मैं मेरे को प्रशंसा नहीं कर रहा। तुरंत बाद एसपी, सारे अफसर, डीएसपी, थानेदार, और मैंने उनको कहा अगर लड़की बरामद नहीं हुई, हिंदू बेटी थी, ब्राह्मण को, तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, रुकने वाले नहीं। आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये पहली बार, मैंने बहुत आंदोलन किए, करीबन 680 आंदोलन किए, 138 मुकदमे लग गए, 17 बार जेल गया, 32 बार गिरफ्तार हुआ, और यहां तो चोटी से एड़ी तक 1 इंच शरीर पे ऐसे नहीं बची पुलिस की लाठियों से, जो कहीं मेरा तन खाली रहा। मैं अफसोस करता हूं इस बात का, ऊपर तक मैसेज हो जाने के कारण दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, जयपुर से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से जयपुर आने वाली सारी ट्रेनों को पुलिस ने रोक दिया, और यहां से 80 किलोमीटर जाकर उस बच्ची को बरामद करके लाया। मैंने कभी सरकार या पुलिस द्वारा ट्रेन रोकती हुई नहीं देखी। ये सच्चाई की ताकत है। सच्चाई पे चलो, सत्य बोलो, सत्य का रास्ता अख्तियार करो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अंत में सत्य की जीत होगी। और इसलिए मैंने ज्यादा समय ले लिया, आपको कविता सुननी है। मैं इस बात का अफसोस है कि पता नहीं कैसी होटल में राष्ट्रभक्त कवियों को रोका है। क्या है आजकल होटल वाले मेरे चक्कर में आ रहे हैं। वो कई लोगों ने CTS में होटल बना ली, मेरे को हमारे चेयरमैन ने नहीं कहा, वरना यहाँ ताज भी है, ओबराय भी है, पता नहीं गणी। मैं तो कभी जाता नहीं होटलों में, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, बीच में सोता हूँ, उठता हूँ। मेरे मित्र पहले वसुंधरा आई थी यहाँ, वो मंत्री थे, वो कहते थे कि यहाँ का मैं MLA मंत्री होता सारा एक भी होटल को नहीं छोड़ता। लेकिन मेरी कार्यकर्ताओं के बीच में रहने की आदत है, मैं इसका खेद है। अब की बार, अगले बार कौन चेयरमैन बनेगा क्या पता, जब तक सुनील रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन सुनील को संयोजक बना देते आज से। और अगला भव्य कवि सम्मेलन रखेंगे, और कवियों की मेहमानगिरी में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे को इस कवि सम्मेलन ने बहुत प्रभावित किया। बड़ा अच्छा कवियों में मेल मिलाप है। और हमारे ये जो एंकरिंग कर रहे हैं ना, एंकरिंग ही कहते हैं संचालक, हमारी ये बहन जो दिल्ली से आई है, दोनों दिल्ली से ना, वो तो दिल्ली है, गाजियाबाद। बड़े हमारे यहाँ मसखरी कहते हैं, मसखरी। तो मसखरी बहुत अच्छी करते हो आप दोनों। तो मैं सभी कवियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ इन लोगों का जो अभी तक बैठे हुए हैं। कम से कम इतनी लाश तो आपने रखी, जो एक आदमी टेंट वाला तो नहीं बैठा, सभी बैठे हैं। आप सब यहाँ पर हैं, तो शायद आप भी सब ये चाहोगे कि एक मसखरी और मिल जाए अपन को, क्यों? जी, मसखरी मसखरी है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इतने शानदार उद्बोधन के लिए और इतने सरल, निर्भीक और निडर राजनेता के लिए आप लोग बजाइए। तालियां बहुत कम है, एक बार दोनों हाथ उठाकर के जोरदार तालियां।
लोकप्रिय जनप्रतिनिधि आदरणीय बाबू